नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। घटना चक्र एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो आने वाले समय में आज की सियासत पर असर डाल सकते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम। जी हां, 2014 का चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और एक दल काफी तेजी के साथ उभरा। पिछले साल अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और न सिर्फ सरकार बनाई, 49 दिनों के अंदर जो है वो सरकार वापस भी चली गई। क्या आम आदमी पार्टी की सियासत है, उसका क्या 2014 पे असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों को खंगालने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते ये हैं कि आज का एजेंडा है क्या। वादे करना, फिर मुकरना और फिर हंगामा खड़ा करके बचकर निकलना। क्या अरविंद केजरीवाल की सियासत फिर जनता को आएगी रास? बड़ा सवाल, क्या होगा 2014 में केजरीवाल की सियासत का अंजाम? दिल्ली की जनता ने तो जताया विश्वास, विधायक हैं पर सरकार नहीं। बड़ा सवाल, कौन सुनेगा दिल्ली वालों की फरियाद? कब तक केन चलाएगा दिल्ली की सरकार? दो हिस्सों में बातचीत करेंगे। पहले ये बात करेंगे हम 2014 में क्या इसका असर होने वाला है, केजरीवाल के इतिहास पर भी कुछ नजर डालेंगे और बाद में बात करेंगे सिर्फ दिल्ली की। दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं, क्या दिल्ली के साथ अन्याय हुआ है? इन तमाम मुद्दों को खंगालेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए अपने जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के थे, वहां से वो फिलहाल अब विधायक हैं और आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। हमारे साथ रमन मलिक साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेठ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तमाम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे ये जो असर देखने को मिला है आम आदमी पार्टी का और आने वाले 2014 के चुनाव में किस तरीके का असर ये पार्टी दिखा सकती है। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले जरा आम आदमी पार्टी की सियासत पर नजर डालते हैं। आंदोलन से निकली एक पार्टी जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान क्या कहा था और अपनी बातों पर कितनी मजबूती के साथ वो कायम रही। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को देखिए आप। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस तरह की तमाम बातें इस अगले 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या सियासत ऐसे ही चलेगी। क्या 2014 में इसी तरीके से इस तरह के लोगों को लोग पसंद करेंगे जो बातें कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं। खाली इतना ही नहीं कहा, तमाम बार अपनी बातों से मुकरे हैं, उन बातों पर भी नहीं डालेंगे। लेकिन पहला सवाल ये कि उन्होंने कहा था एक आंदोलन जब चल रहा था कि जीवन में कोई पद नहीं लेंगे, जीवन में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी भी बनाई, पद भी लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। ये तस्वीरें बयां करती हैं किस तरीके से अपने बयान से मुकरे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र कुलशेठ जी के पास चलते हैं, पत्रकार हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी ये एक पहला बयान हमने दिखाया आपको, जिस तरीके से शुरुआत से ही क्या उसी दिन एक्सपोज हो गए थे जब इन्होंने ये बात कही और उसके बाद एक पार्टी का गठन किया? क्या उस समय ही एक्सपोज हो गए थे अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मूवमेंट था, खासतौर से अगर मैं अन्ना का मूवमेंट कहूं, उस वक्त लोगों में अन्ना की छवि थी और अन्ना की जो निष्कलंक जिसको कह सकते हैं, बेदाग जो छवि थी, उसकी वजह से एक उस मूवमेंट को जो आदर मिला, सम्मान मिला और लोगों में विश्वास जगा कि तमाम देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है और तमाम जो गुस्सा था वो प्रकट हुआ। लेकिन उस आंदोलन में से अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी मकसद को जिस तरीके से पूरा किया, अन्ना को जिस तरीके से फ्रीजर में लगाया और तमाम बातें वो कहीं, उससे लोगों को लगा कि अन्ना तो राजनीति में नहीं आएंगे, ये युवा आएगा तो हमारे गुस्से को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। उस पूरे गुस्से को, महंगाई भ्रष्टाचार से नाराज जनता के उस तमाम चीजों को अरविंद केजरीवाल ने एक एंग्री यंग मैन के अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट किया। और हमारा देश, आप पिछले कई हजार साल से देख लें, हमारे देश ने अंग्रेजों पे भी विश्वास किया था, यही कहते हुए विश्वास किया था कि यहां बहुत सारी चीजें हैं। उसी विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मैं समझता हूं कि सड़क पे चलने वाले रिक्शे वाले से बात कर लें, ठेलों पे बात कर लें, ढाबों पे बात कर लें, उस अविश्वास जो विश्वास था उसको इतनी तेजी से तोड़ा है
कि अब लोग ये समझ रहे हैं कि जिसको हमने मौका दिल्ली की इस राज्य सरकार का दिया था, वो आदमी अब इस देश के लिए एक विध्वंस का काम कर रहा है, देशद्रोही ताकतों के हाथ में खेल रहा है और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तोड़ के लोगों में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये पूरे अब एक्सपोज हुए। ये बात सही है आपकी कि अगर इस देश की जनता इस किस्म की चीजों को पहले समझ जाती तो जो आज देश को झेलना पड़ रहा है वो नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं फिर भी हम लोग बच गए एक बड़े विध्वंस से कि दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। अगर ये देश में करता तो मैं समझता हूं कि भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व के अंदर, ये आदमी भारत को कमजोर करके गैर मुल्की ताकतों के हाथ में खेला देता। जी चलिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो उस जवाब मैं विनोद जी से लेना चाहूंगा। विनोद जी, अब आप आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये जो अभी हमने तस्वीर दिखाई, जो बातें दिखाई हैं, इन बातों को सुनने के बावजूद आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। क्या इन बातों को, जब उन्होंने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, उसके बाद जब पार्टी बनाई, आपका भी उन्होंने काफ़ी प्रचार किया कि आपने जिस तरीके से जनसभाओं में जनसभा करके जो है लोगों के जो है मोहल्ला सभा करके आपने लोगों की समस्याओं का निदान किया, तमाम प्रचार, उस दौरान आपको एहसास नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल आगे किस तरीके से बदलेंगे? दरअसल आंदोलन के समय एक विश्वास बना जनमत में कि एक पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। उसमें अरविंद केजरीवाल एक सबसे विश्वास पात्र आदमी के रूप में निकले। हमें भी लगता था कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए नया सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बहुत कुछ ज्यादा विश्वास बचा नहीं था, क्योंकि जितनी भी चीजें पिछले दिनों घटी उस पर लोगों में गुस्सा बहुत था। जैसे बड़े भाई ने भी कहा है कि गुस्से की वजह से ये पार्टी बनी और उसकी वजह से ये सब चीजें निकली। तो जैसे जैसे हम सब चीजें चलती रही, अरविंद ने पहले ये कहा था कि मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, कभी मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन उससे हमें लगा कि एक आंदोलन से एक चीज निकली है, लोगों की रायशुमारी कराई गई है, लोगों का मत ये है और इस पे एक विश्वास बनने के बाद अरविंद इस बात से मुकर गए। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो अरविंद केजरीवाल ये प्लानिंग करते हैं इस तरह की, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत लंबे समय रहा। वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद में फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि लोगों का सहमति के बाद हमने किया है। लेकिन इसमें वास्तविकता यह है कि वो एक नाटक लिखते हैं, नाटक लिखने के बाद उस पर कैसे उसको पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया जाए, पब्लिक से कैसे सहमति ली जाए, उस पर भी प्लानिंग करते हैं। ये पूरे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो सेम 25 तारीख को जो अभी बनारस में होने जा रहा है, वो भी उसी तरह का एक रूप है। उसकी भी एक नाटक लिखा गया है। नाटक लिखने के बाद में कैसे सहमति बनाई जाएगी। आप सरकार बनाने के लिए जनमत संग्रह कराते हैं, सरकार छोड़कर जाने के लिए एक बार भी जनमत संग्रह नहीं कराते। आप बाकी चीजों पर जनमत संग्रह कराते हैं, जो आपको ठीक लगता है जब आप कराते हैं, जब ठीक नहीं लगता जब नहीं कराते हैं। सिर्फ एक नाटक है, ड्रामा है। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा और दिल्ली की जनता मेरे ख्याल से आज बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जिन मुद्दों पे उन्होंने वोट दिया था उनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। सारे मुद्दों पे आपने सरकार बनाई, आप एक मुद्दे पे सरकार छोड़ के बात। ये हमारा दूसरा एजेंडा है, उस पर हम विस्तारपूर्वक दिल्ली के बारे में खाली चर्चा करेंगे जरा पहले, लेकिन जरा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी एक जो बयान हमने दिखाया है, रमन मलिक साहब से पूछते हैं, उसके बाद एक और बयान हम दिखाएंगे। मलिक साहब, एक बात बताइए, जब ये आंदोलन चल रहा था आपकी पार्टी ने भी काफी समर्थन दिया, जब पार्टी बनाने की घोषणा की तब भी आपने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। क्या आपने बहुत हल्के में ले लिया और क्या अभी भी आप इनको गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? देखिए, जो सपोर्ट बीजेपी ने या बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी हैसियत से अन्ना के मूवमेंट को दी थी, वो राष्ट्रहित के लिए दी थी जी। जैसे दिल्ली की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है, वैसे ही आज हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो उसको करते हैं। मैं भी अन्ना की मूवमेंट में जाके मैं भी वहां बैठा था जी। और एक आम जनता की तरह बैठ के मैंने भी वहां पे प्रण लिया था कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन उस हिसाब से देखने के बाद जिस तरह से ये घटनाक्रम चलता रहा और उसके तह में जाने के लिए इनके बारे में पढ़ना शुरू हुए, तो जिस तरीके से एक चित्र जो सामने आया, एक राष्ट्र विरोधी, एक विध्वंसकारी, नक्सली और एक अराजकता फैलाने वाला तत्व जो ईमानदारी और शराफत का चोला पहना हुआ था और जो जिसको किसी चीज से कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना महत्वाकांक्षा से प्यार है, जिसको ना बीवी ना बच्चा ना देश, किसी चीज से कोई प्यार नहीं है उनको सिर्फ एक चीज है, मेरे को कहीं से कोई भी, चाहे वो सीएम का पद हो या आप पीएम के पद के, मैं कहीं से बन जाऊं, इसके लिए देश टूटे, घर टूटे, कुछ हो, उससे उन्हें फर्क नहीं जाता। मैं तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इन्होंने बोला कि बिजली का बिल मत दीजिए, लोगों ने कुछ ने नहीं दिया, इन्होंने माफ भी कर, लेकिन जो उनके ऊपर, लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, कभी उसके बारे में कोई बात नहीं करी। तो
ये धीरे धीरे आप जब इनको स्टडी करें तो एक ही चीज सामने नजर आती है कि इनका जो उत्पत्ति हुई है वो उस समय हुई है जब आप ध्यान से देखेंगे जितना ये अरब स्प्रिंग और ये सब कुछ चल रहा था, ये उसी तरीके की उत्पत्ति है। यहां पे वो चल नहीं पाया दाव, जो भारी ताकतें थी जिन्होंने इन पे पैसे लगाए थे। चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को हम एक बात बता दें कि आज हम घटनाचक्र में इस मुद्दे को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 का चुनाव जो है घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द होने वाला है, और हमारी कोशिश ये है तमाम जो दल हैं उनकी सच्चाई, उनकी जो बातें हैं वो आपके सामने रखी जाए, ताकि जो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो सोच समझ के करें, सही तरीके से करें। हमने आपको एक बयान दिखाया, केजरीवाल ने सिर्फ एक बार अपना बयान नहीं बदला, जो हमने आपको दिखाया जब पहले इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम कोई पद नहीं लेंगे। इसके अलावा भी तमाम बातें कही उन्होंने। एक जो बयान था जिसने सबको चौंकाया और तमाम मीडिया में जिस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी न समर्थन लूंगा न दूंगा। आइए जरा पहले उस बयान को सुनते हैं, किस तरीके से उस बयान से भी पलट गए थे अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। इस कार्यक्रम में हमने कोशिश ये की थी कि आम आदमी पार्टी भी अपना पक्ष रखे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई, तो इसलिए हम उनका पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें उनका पक्ष रख रही हैं, ये बातें बयां कर रही हैं कि ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी और उसके बाद इस तरह के बयानों से मुकरे हैं। पहले आंदोलन की बात की कि आंदोलन चलाएंगे, कोई हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, ना सिर्फ राजनीतिक दल बनाया, उसके बाद से समर्थन को लेकर के उन्होंने बच्चों तक की कसम खाई और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विनोद कुमार बिन्नी जी, ये बात उस समय आप इनके साथ जुड़ चुके थे जब ये बात हुई थी, जब इन्होंने ये कहा कि हम न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, फिर भी जब सरकार बनी आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि क्यों कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले रहे हैं? दरअसल अंदर से बहुत विरोध इस बात का हुआ था, और लेकिन हमें हर बात पे ये बात लगती थी कि जो मुद्दे हैं बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पे सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये अंदर मीटिंग्स में सब जगह पता था कि कांग्रेस का समर्थन आ रहा है, इसको कैसे लोगों के बीच में दिखाएं कि ऐसा लगे कि हमने नहीं मांगा और ये बाहर से अपने आप आ गया, जबरदस्ती आ गया। लेकिन हम सब चीजों में इस बात को मानते थे कि भाई ये चलो कुछ भी है, राजनीति में सब चीजें चलती हैं, लेकिन जायज है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी जब आप मुद्दों से ही भागने शुरू कर दिया आपने। अब बिजली की बात करें तो आप भाग रहे हैं, पानी की बात करें तो आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, महिला सुरक्षा दल की बात करें तो बनाने को तैयार नहीं है, जन लोकपाल पर अपने 15 दिन की बात की, आप 1.5 महीने 50 दिन, उसमें 40 दिन तो आप चुप ही रहे, आपने बात ही नहीं की। आप तमाम मुद्दों पे आपकी प्राथमिकता सरकार चलाना हो गया, आप मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होने शुरू हो गए। इसी बात को लेकर हमारे बीच में विवाद शुरू हुआ। हमने पहले दिन में कहा कि वो 10,52,000 लोग जो जिन्होंने बिजली पानी आंदोलन के समय आपको समर्थन पत्र दिए थे, उनके बिजली के बिल कट गए हैं, उन पे केस रजिस्टर्ड हो गए, उन पे पानी नहीं मिल पा रहा, आप सबसे पहले उनके लिए फैसला कीजिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अरविंद उस बात को मानने को तैयार नहीं था। ये तो मैंने बार बार चैनल्स पे कहा, सब जाके उन्होंने एक डिसीजन लिया और किसी एक आदमी को उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि अभी कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी इसको ना खारिज कर दिया, और इसकी वजह से आज लाखों लोग, हजारों लाखों लोग उन पे बिजली के मुकदमे दर्ज हैं, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको जिम्मेदारी दी, आप जिम्मेदारी से भाग गए। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप रहे हैं, बाकी उसके बाद मैं रमन मलिक साहब के पास जाऊंगा। हमेशा आम आदमी पार्टी और आप तमाम लोग जब आप शामिल थे, हमेशा ये बोलते थे कि हम जनता की राय लेकर काम करते हैं, हम जनता से सुनते हैं, बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। वास्तविकता बताइए, क्या वाकई में वहां पे जनतंत्र है या नहीं पार्टी के अंदर? दरअसल मैं बता दूं कि वहां 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो सारे डिसीजन करते हैं। मैंने तमाम चैनल्स पे सब जगह ये बात को बार बार कहा है कि सिर्फ 3-4 लोग हैं जो फैसला करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कोर ग्रुप की मीटिंग है उसमें भी जो अरविंद चाहते हैं वो होता है। अरविंद अगर किसी बात को पहले तो खूब कोशिश करते हैं तर्क देके कि अपनी बात को मनवाएं, अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो वो अपनी आंखें टेढ़ी करके भी इस बात को मनवाते हैं, और लेकिन वो जो चाहते हैं वही कराते हैं। उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी बात के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि लोगों में महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, पद पाने की लालसा हो सकती है, तो वो आदमी अपने कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमें ज्यादा इस बात की लालसा कभी नहीं रही कि हम किसी बात से चिपके रहें। हमने उस बात को कहा कि हम इस मुद्दों पर आपके साथ जुड़े थे, अगर इन मुद्दों से आप गायब होंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। और इस बात को तमाम चैनल्स पे, तमाम मंचों पर मैंने इस बात को कहा था कि अरविंद भाई, मैं पहला इंसान हूं पॉलिटिकल आपकी पार्टी को ज्वाइन करने वाला, और पहला इंसान होऊंगा इसका विरोध करने वाला। अगर आप इस अपने मुद्दों से भटकेंगे तो सबसे पहले मैं विरोध करने वाला इंसान हूं, मैं सबसे पहले लालसा वाली बात जो आपने की, इस पर मैं एक आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन अभी रुक करके। लेकिन रमन मलिक साहब, आपसे आना चाहेंगे, आपको लगता है आपने गलती कर दी, दिल्ली में सरकार आपको बनानी चाहिए थी, या आपको लगता है वो फैसला सही था कि केजरीवाल ने सरकार बना ली? हमारे हिसाब से
जो हमने फैसला लिया था वो सिद्धांतिक रूप से और प्रैक्टिकली भी बिल्कुल ठीक था। हमारे को जो जनादेश मिला था, हम सबसे बड़ी पार्टी थे जी, लेकिन हमारे को पूर्ण जनादेश नहीं मिला, 4 सीटें कम थी। अब वो 4 सीटें या तो हम खरीदते या हम तोड़ते, जो हम करना नहीं चाहते, और इसलिए उसका ज्यादा क्या रहेगा, उसका सबसे ज्यादा अच्छा यही रहा कि हमने उस चीज को परित्याग करा और हम आगे बढ़ गए कि आप जिसने बनानी है मिलके बनाए। लेकिन इसका फायदा दिल्ली को क्या हुआ? दिल्ली को फायदा यह हुआ कि जो शायद चीज अगर एक आम आदमी को पूरी बहुमत मिलती और वो दिल्ली की जनता 5 साल तक सहती, वो चीज 50 दिन भी नहीं टिक पाई, और दिल्ली की जनता को सत्य की अनुभूति हो गई कि क्या है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये हुई इस फैसले की। लेकिन उससे बड़े मुद्दे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, उससे बड़े मुद्दे ये हैं कि हम इन चीजों को से बजाय इनके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हम उसको डिस्कस करें जी। क्योंकि इनकी सारी रचनाएं, इनका सारा फंडिंग जहां तक पता चलता है ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये बाहरी ताकतों से प्रेरित होके, बाहरी ताकतों से फंडेड होके काम कर रहे हैं जी। चलिए इस पर हम जरा पुष्पेंद्र जी की एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए बोला गया, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या लोकप्रियता घटी है केजरीवाल की या बढ़ी है सरकार छोड़ने के बाद? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, इस काम के लिए तो मैं कांग्रेस पार्टी को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनको सपोर्ट करके 49 दिन में इन्होंने जो किले हवाई गाड़े थे वो एक्सपोज हुए हैं, और मैं मानता हूं उस सरकार से जाने और भागने के बाद इनके वोट बैंक में इन पे विश्वास करने वालों की गिनती लगातार घटी है और वो घट रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें एक सवाल अभी भी बाकी है, एक और झूठ है, उस पर हम चर्चा करेंगे, और दिल्ली का मुद्दा भी बाकी है। इस मुद्दे के बाद पहला जो मुद्दा था हमारा कि क्या 2014 में असर डाल पाएंगे केजरीवाल, क्या सियासत ऐसे ही चलेगी, इसको आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के मुद्दे पर बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।